नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपकी आंखों में कोई समस्या आ गई है, आपको धुंधला नजर आना शुरू हो गया है, आंखों में फ्लोटर्स आ गए हैं, या अगर आपकी आंखों में मोतियाबिंद उतरना शुरू हो गया है, कोई भी अगर आपकी समस्या है, तो आपके पास सिर्फ 3 चीजें होनी चाहिए। इसके बाद जो आपकी आंखों की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। अभी मैं जिन 3 चीजों की बात आपसे करने वाली हूं, ये 3 चीज अगर किसी इंसान के पास है, किसी इंसान में है, तो आंखें आपकी जरूर ठीक होंगी। रोशनी कम हो गई है, रोशनी ज्यादा होगी, चश्मा अगर चढ़ गया है चश्मा उतरेगा, धुंधलापन आ गया है धुंधलापन हटेगा। साथ ही साथ अगर फ्लोटर्स दिखाई देते हैं, फ्लोटर्स चले जाएंगे। मोतियाबिंद अभी शुरुआत हुई है, मोतियाबिंद अगर आना शुरू हुआ है तो मोतियाबिंद भी आपका कटेगा। मैंने इस टॉपिक पे आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं, आंखों में अगर फ्लोटर्स है वो कैसे जाएंगे, अगर मोतियाबिंद है वो कैसे जाएंगी, कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। इन्हीं के साथ ही अगर आपकी आंखों में रोशनी कम है, इसके ऊपर डाइट क्या लेनी है इनके साथ, वो भी मैंने बताई हुई है। बच्चों के साथ अगर ये समस्या है, बच्चों की आंखों की रोशनी कम हो रही है, तो बच्चों की जो आंखों की रोशनी है वो कैसे आएगी वापस। अगर किसी बच्चे की आंख भैंगी है तो वो भैंगापन क्यों है, किस वजह से है, कैसे ठीक होगा, इन सब के ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप उनके उपाय करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी, आपकी आंखों की जो समस्या है वो डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ वापस से ठीक होंगे। लेकिन इन सबसे पहले जब आप उन वीडियोस के उपाय करोगे, उनसे पहले आप अपने आप को तोल लेना, अपने आप को देख लेना। अगर आपके लाइफ में, अगर आपके पास 3 चीजें हैं, तो ही आपकी आंखों की रोशनी वापस आएगी, तो ही आपकी आंखों की समस्या ठीक होगी, वरना तो नहीं। अब ये 3 चीज क्या हैं? सबसे पहली है आपकी इच्छा शक्ति, दूसरा है आपका आत्मविश्वास, तीसरा है आपका आत्मबल। ये मुझे वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कई जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके मुझे जब इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं तो मैं हैरान रह जाती हूं कि ये क्या बहानेबाजी है। कोई ऐसा रेडीमेड फॉर्मूला मेरे पास नहीं है कि आंखों में ड्रॉप डाली और जी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, या कोई दवाई खा ली उससे ठीक हो जाएंगी। नहीं होने वाला ऐसा। आंखों की अगर रोशनी जा रही है, धुंधलापन आ रहा है, ये कोई हंसी खेल चीज नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत है। अगर आपने पूरे डेडिकेशन से, पूरी तल्लीनता के साथ उपाय किए तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक होंगी। अब मैं ये इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और आत्मबल की बात क्यों कह रही हूं, मुझे क्यों कहनी पड़ रही है ये। मेरा एक व्यूअर ने मुझसे कई बार पूछा कि जो ये आंखों में आप थूक लगाते हो, ये आंखों का थूक किस समय लगाना है। चलो जी, सुबह लगाना है, सो के उठने से पहले। कितने मिनट तक रखना है, कितने मिनट बाद मुंह धो सकते हैं, चलो जी वो भी बता दिया। क्या मैं सुबह 4 बजे उठता हूं तब लगा लूं फिर वापस से सो जाऊं, वो भी कह दिया कि चलो जी कर लो। इसके बाद प्रश्न उठा कि कौन से पानी से आप छींटे मारते हो। भाई, जो टंकी का पानी होता है, जो हमारी छतों पे टंकियां रखी होती हैं, मैं दिल्ली शहर में रहती हूँ, गांव नहीं है कि मैंने हैंडपंप चलाया उसमें से ताजा पानी निकला और उससे मैं अपना मुंह धो रही हूँ। यहाँ दिल्ली महानगर में छत पे जो टंकियां रखी हैं, उसका जो पानी आता है मैं उससे मुंह धोती हूँ। तो उसने कहा कि इतने ठंडे पानी से भाई, अगर मुझे अपनी हेल्थ सही रखनी है, मुझे अपनी आंखों की रोशनी बरकरार रखनी है, तो मुझे करना पड़ेगा। अब चाहे वो ठंडा लगे, चाहे मुझे कैसा भी लगे। तो फिर प्रश्न उठा कि जी मेरे पास तो गुलाब अर्क नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर गुलाब अर्क नहीं है रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपको 10 नुस्खे बताए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप 10 के 10 ही करें। अगर मैंने 5 बताए हैं, जरूरी नहीं है 5 के 5 करें। मैंने अपने एक्सपीरियंस पे भी वीडियो बनाई हुई है कि जब मुझे धुंधला दिखना शुरू हो गया था तो मैंने अपनी आंखों की रोशनी को कैसे वापस ठीक किया। और मैंने एक आंटी जी हैं, काफी बुजुर्ग हैं, 27 साल तक उनके चश्मा लगा रहा, पूरा जवानी उनके चश्मा लगा रहा, और उसके बाद उन्होंने अपना कोई उपाय किया, उससे उनकी आंखें ठीक हुई। वो भी मैंने वीडियो उन्हीं के मुंह से कहलवा के बना रखा है, सब प्लेलिस्ट में है।
अगर कोई एक उपाय करने में आपको आलस आ रहा है, दूसरा कर लो। वो आंटी जी वाला तो जितना आसान उपाय है इतना तो हो ही नहीं सकता कोई। फिर तीसरा प्रश्न उठा कि जी डाइट के बगैर तो कुछ नहीं होना, डाइट नहीं अगर खाएंगे जो आपने ये बादाम मुनक्का वगैरह बताई है तो फिर तो आंखें ठीक नहीं होंगी। भाई मैंने खाए थे, मुझे पता था, मेरे बाबा जी यूज करते थे, 100 साल उनकी उम्र होने वाली थी, उनकी आंखों पे चश्मा नहीं था, वो लगातार पढ़ते भी थे और उनकी आंखें बिल्कुल तीव्र थी। उन्होंने ये फॉर्मूला हमें बताया था क्योंकि वो वैद्य थे, तो मैंने उनकी बातों पे ध्यान दिया। आंटी से मैं बाद में मिली हूं। अब ये जो आंटी हैं, इन्होंने कोई डाइट नहीं खाई, इन्होंने कोई अर्क यूज नहीं किया, इन्होंने कोई थूक नहीं लगाया अपनी आंखों में, बासी लार जिसे कहते हैं, इन्होंने कोई आंखों पे छींटे नहीं मारे। मैं अपने अलग उपाय कर रही थी जो मुझे मेरे बाबा जी ने बताए हुए थे। वो आंटी बिल्कुल अपने अलग उपाय कर रही थी। तो हम दोनों की इच्छा शक्ति थी, उनकी इच्छा शक्ति थी। 4-5 महीने उन्होंने बताया कि 4.5-5 महीने में उनकी आंख का चश्मा बिल्कुल हट गया था। 27 साल लगा हुआ। अब वो बारीक सुई में भी धागा डाल लेती है, उनके शब्द बिल्कुल यही है, आप देखना वीडियो वो जाके। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्राण मुद्रा की, क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति थी। उन्होंने कोई इफ बट नहीं लगाया, उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं उठे। बस जब उन्होंने कहीं से पढ़ा कि भाई इस तरह से ये मुद्रा करने से आंखें ठीक हो जाती है, उन्होंने उस बात पे विश्वास किया और अपना उपाय करने लगी। किसी से नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ पढ़ी किताब। मुझे भी जब मेरे बाबा जी ने एक बार कोई उपाय बताए, मैंने कभी पलट के उनसे पूछा ही नहीं कि कैसे, कब, क्यों नहीं। जैसा बताया एज इट इज करना शुरू कर दिया। और अब जब मैं ये उपाय कर रही हूं, मेरे बाबा जी है नहीं दुनिया में, वो जा चुके हैं। अब तो मैं पूछ भी नहीं सकती। अगर मेरे दिमाग में कोई प्रश्न आए तो अपनी मर्जी से मैं खुद ही कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। फिर एक और प्रश्न उठा, किस समय करें जी? हमें तो सुबह उठ के स्कूल जाना होता है और सुबह की इतनी भागा दौड़ी होती है, उसमें कैसे करें? अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि जो लंबाई बढ़ाने वाली जो वीडियो है, मैंने अपने एक्सपीरियंस पे डाली है कि मेरी हाइट बहुत कम रह गई थी। मैं भी स्कूल जाती थी, 11th क्लास में थी। सवेरे सुबह उठ के 4 बजे का अलार्म लगाती थी। उसके बाद उठ के अपना सारा काम फिनिश करने के बाद, अपनी योगा करने के बाद, खा पी के नाश्ता वगैरह करके घर के काम में हाथ बटा के फिर मैं स्कूल निकलती थी। मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं स्कूल से आने के बाद ही मैं योगा करूंगी। जिस चीज की हमें चाहत है उसको पाने के लिए बिल्कुल जमीन आसमान एक कर दो, फिर कोई बट नहीं। कब उठूं जी, स्कूल से आके कर लूं क्या, या मैं जॉब से आके कर लूं क्या? भाई सुबह उठ जाओ। सबको पता है, हर किसी को ये पता है कि सुबह की जो एनर्जी होती है हमारी बॉडी की, वो कितनी ज्यादा फ्रेश होती है। उसके साथ जब हम काम करते हैं बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। शाम का शरीर होता है, थका होता है, और हमारी जो एनर्जी का लेवल होता है वो इतना होता भी नहीं। लेकिन जब बार बार पूछेंगे जी शाम को कर लूं, चलो भाई सुबह तुम्हें करना नहीं, कर लो शाम को। मैं मजबूरी में ये बोल देती हूँ, सुबह ही करनी चाहिए, चाहे वो लंबाई बढ़ाने की एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो आंखों की एक्सरसाइजेज हैं। तो अगर आप में इच्छा शक्ति है, सुबह उठोगे, बगैर कोई इफ बट के आप उपाय करोगे, कोई जरूरत नहीं है आप डाइट फॉलो करें ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लार लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलाब अर्क आपके पास है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इच्छा शक्ति अगर हुई प्रबल तो आप ठंडे पानी से भी छींटे मारोगे, और अगर नहीं है तो फिर आप बहानेबाजी करोगे जी बहुत ठंडा है, जी बड़ी ठंड पड़ रही है। तो सबसे पहला है इच्छा शक्ति। दूसरा आपको होना चाहिए विश्वास, अपने ऊपर एकदम भरोसा। जब भी आप जीवन में कोई काम करोगे, अगर आप पूरे 100% आत्मविश्वास से भरे हुए हो तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मुझे पता ही है क्योंकि मैंने 100% आत्मविश्वास के साथ ये प्रक्रियाएं की, तो जो मेरी आंखों की रोशनी है वो वापस से रिवाइव हुई, और मेरा जो चश्मा लगने वाला था वो मैंने नहीं लगाया। ठान लिया था कि मुझे चश्मा नहीं लगाना, भरपूर विश्वास था अपने ऊपर। आंटी जी के साथ भी यही हुआ। अभी वो इतनी बुजुर्ग है बेचारी, उनके दिमाग में भी यही था कि मैंने ये पढ़ा है, चलो मैं ये करती हूँ और मेरा चश्मा उतरेगा। विश्वास था बंदी को, उन्होंने किया, कोई डाइट फॉलो नहीं की, कोई बाकी और अन्य चीज नहीं की,
सिर्फ प्राण मुद्रा से उन्होंने अपना चश्मा उतारा है। तीसरा, अगर आपके पास आत्मबल है, आपको आसपास के लोग बहुत कुछ कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो। मेरी एक व्यूअर है बेचारी, वो अपने बारे में बताती है कि जब मैं आंखों के प्रेशर पॉइंट दबाती हूँ तो उनकी फैमिली मम्मी उन्हें टोकती है कि तू अपनी आंखें फुड़वा के रहेगी, ऐसे कोई आंखों को दबाते हैं क्या। जब उन्होंने कैस्टर ऑयल खरीदा आंखों के लिए तो उनकी मम्मी ने कहा कि इनमें तो केमिकल होता है, तो आंख फूट जाएगी, इनसे तो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो हमारे आसपास के लोग जब हम कुछ नई चीज कर रहे होते हैं जिनका उनको नहीं पता कि रिजल्ट क्या हो सकता है, तो वो हर चीज बोलते हैं। 99.9% फैमिलीज में ये चीजें होती है कि जब बच्चे या बड़े कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो उन्होंने कभी देखा सुना नहीं है, तो हर कोई टोकता है, भाई ये क्यों कर रहा है, तेरे बस का नहीं है, छोड़ दे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर आपके अंदर इतना आत्मबल है कि आप इन सब चीजों को इग्नोर कर सको और अपने आप में जी सको, अपने आप में जीना शुरू कर दो। कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, इसके लिए आपको सिकुड़ने की जरूरत नहीं है। जो मेरी ये व्यूअर है बेचारी, जिन्होंने प्रेशर पॉइंट वाली बात बताई, इन्होंने मुझे बताया कि मैं वॉशरूम में जाके अपने आंखों की प्रेशर पॉइंट दबाती हूँ, फिर जब टोका टाकी होती है। मैं हैरान रह गई। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी तब रिएक्ट करती है प्रॉपर तरीके से जब हम पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए 100% सकारात्मकता के साथ काम करते हैं। अब आपके ऊपर कितनी भी बातों की बौछारें हो रही है, बहरे हो जाओ, एक शील्ड बना लो अपने आसपास ऐसे कि उसके अंदर कुछ भी निगेटिव चीज नहीं आएगी। कोई भी इंसान अगर हमारे लिए पॉजिटिव बात कह रहा है, हमें इंस्पिरेशन दे रहा है, चाहे वो हमारे घर का है, चाहे घर के बाहर का है, कोई यूट्यूबर है, कोई भी है, जिनकी बातें आपको प्रेरणादायक लगती है और आपको लगता है आपका जीवन, आपका शरीर, आपका आत्मबल, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ बूस्ट होगा, सब कुछ आगे बढ़ेगा, तो आप उनको बातों को उस शील्ड के अंदर आने दीजिए। एक शील्ड बना लो बिल्कुल इनविजिबल। और जिन बातों से आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा, आप दुखी फील करोगे, आप रोओगे और आप उदास हो जाओगे, तो अगर आप उदास हो, आपकी एनर्जी बिल्कुल निगेटिव उस पे जा रही है, तो आपकी जो बॉडी है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देगी किसी भी हालत में। क्योंकि जिधर को हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा दिमाग चल रहा होता है, हमारा शरीर भी उधर को ही चलता है। बहरे हो जाओ एकदम। जो मैंने आपको बताया, अपने चारों तरफ को एक इनविजिबल शील्ड बना लो। अब कोई कितना भी आपको बोलता रहे, ये करने से ये हो जाएगा, तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला आपको। मैं आपके सामने बिल्कुल जीता जागता उदाहरण बैठी हूं। रही बात ये कि अगर आपके मन में भी डाउट आ रहा है कि जी जो प्रेशर पॉइंट है कहीं हमारी आंखों को डैमेज ना कर दे, तो भाई मैंने इससे भी ज्यादा आसान आपको बताया है। एक और वीडियो बनाई बिल्कुल, जो अब से लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने आंखों वाली वीडियो की बात कर रही हूं मैं, जिसमें मैंने बताया था कि आप प्राण मुद्रा में बैठिए और आंखों की एक्सरसाइज कीजिए। मैंने आपको एक्सरसाइज भी बताई थी। उसमें तो कोई आंखें खराब होने का कोई दूर दूर तक भी रीजन नहीं है। मत करो आप प्रेशर पॉइंट। तो आपको अपनी आंखें ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति, आपका आत्मविश्वास खुद पे कि जो मैं कर रहा हूं उसमें सफल होऊंगी। और तीसरा आपका आत्मबल, आपका जो बल है, आपकी जो आत्मा की ताकत है, जो दूसरी नेगेटिव चीजों को अपने ऊपर आने नहीं देती और हावी भी नहीं होने देती। ये चीजें अगर आपके साथ होंगी, आप आराम से, इत्मीनान से उपाय कीजिए। जो भी उपाय आपको सुटेबल लगे, जो आपके पास सुविधाएं मौजूद हो, उनके साथ कीजिए, पूरे भरोसे के साथ कीजिए। 100% गारंटी के साथ मैं कहती हूं आपकी आंखों की समस्या दूर होंगी। जिनकी रोशनी की समस्या है कि उनकी जो रोशनी है वो कम होनी शुरू हो गई है, प्राण मुद्रा कीजिए। फ्लोटर्स वाली है उसमें भी प्राण मुद्रा चलेगी। अगर मोतियाबिंद आना शुरू हो गया है तो उसके लिए मैंने सूर्य मुद्रा बताई थी। और साथ ही साथ मैंने जो डाइट और ये सारी चीजें बताई हैं,
आपको जरूरी नहीं है कि डाइट में मिले, आप जरूरी नहीं है कैस्टर ऑयल आइज में डालें, आप जरूरी नहीं है कि आप अर्क डालें। आपकी मुद्राओं से ही भी ठीक हो सकती है, एक्सरसाइज भी साथ में आप करना। बताओ इसमें अब और क्या एफर्ट है। और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर आपको ये लगे कि जो हमारा शरीर है वो एक ऐसी चीज है कि ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता, हमारा जो शरीर है हर वक्त नया होता रहता है, नई कोशिकाएं बनती है, पुरानी शेड होती रहती है हर जगह से, पूरी बॉडी से। ये नहीं है कि बाहर के लेयर से, स्किन से भी हमारी डेड स्किन निकलती रहती है, अंदर से नई आती रहती है। पूरा का पूरा शरीर हर वक्त नया बन रहा है, हर वक्त नया बन रहा है। और जो ये नया होने की प्रक्रियाएं चल रही है, इसमें अगर हम वो चीजें बाहर से ऐड करते हैं, कॉन्शियसली ऐड करते हैं कि हमारी आंखों की कमजोरी है, अब हम ये मुद्रा करें या ये एक्सरसाइज करें, ये डाइट ले, ये बोले, बॉडी को कमांड जाएगी, बॉडी उस हिसाब से आपकी आंखों को भी ठीक करेगी, आपकी आंखें भी हर वक्त नहीं होंगी। और धीरे 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 कुछ महीनों में जिनकी समस्या कम है उनकी जल्दी ठीक हो जाएगी, जिनकी समस्या थोड़ी ज्यादा उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन पूरे धैर्य के साथ, पूरे भरोसे और विश्वास के साथ आपको ये करनी है। और जो मैं आपको ये सारे उपाय बता रही हूँ, ये मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार करी हुई है, कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप आई बटन में वो प्लेलिस्ट जाके देखिए, जो आपको अच्छी लगे, जो आपके मतलब की हो, वो वीडियो देखिए और उसके उपाय कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा देना। कमेंट बॉक्स में आपके कोई और क्वेश्चन हो वो जरूर लिखना, आंखों से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो, उसके रिलेटेड जो भी आपकी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो कैसा लगा आप वो भी जरूर लिखिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।